ये बात तो अच्छी नहीं है। पापा को पता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता सिवाय आपके। खुशी उसे डायरेक्टली हमारे घर ले आई थी। चलें, ये तो बहुत अच्छा किया खुशी ने, वरना उसके और बच्चे के साथ कोई हादसा हो सकता था। हाँ, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सही नहीं लग रहा है ये सब कुछ। जन्नत, तुम खामखा डरने लगती हो। भाई, इश्यू क्यों बनेगा? देखो ना, एक किस्म से तो वो अपने ही लोगों में, अपने ही घर में है ना। आप आपा का मिजाज जानते हैं ना। ऊपर से आयशा बगैर बताए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई है। आपा को पता चलेगा तो नाराज ना हो जाए वो। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, तुम ऐसा करो, आपा को फोन कर लो और बता दो कि आयशा हमारी तरफ है। ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे बेटे के ससुराल का मामला भी तो है। मैं आपा को कॉल कर कर आती हूँ। कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, सारे नंबर बंद जा रहे हैं। मामा, आप बंद नंबरों पे कॉल करेंगी ना तो कोई नहीं उठाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? जी, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मेरी बीवी वापस घर आए। हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए, लेकिन मैं अपने पोते को जरूर वापस लाना चाहती हूँ। मम्मा, आप मुझे दे नंबर, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। हाँ, कर लो कॉल। मेरी बात का तो यकीन ही नहीं है तुम लोगों को। मानी जान की कॉल आ रही है। क्या? देखें। हेलो जन्नत, कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। तुम लोग बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब ठीक है ना? क्या? हाँ, नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तुम फिक्र नहीं करो, हम अभी आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। लो, तुम्हारी बीवी मेरे भाई के घर जाके पहुंच गई। क्या? सीरियसली? हाँ, इसीलिए जन्नत ने कॉल की है। मेरे भाई के घर पहुंच गई है। उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? मम्मा, शुक्र करें, एटलीस्ट ऐश का पता तो चला, अल्हम्दुलिल्लाह। महा, मैं लेकर आता हूँ उसे। रुको, जन्नत को मैंने कहा है हम सब आ रहे हैं। लेकिन मामा, तुम तो बात ही मत करना, कामा कल लड़के। और हाँ, वहां जाकर खामोश बैठना। मैं सारे मामलात खुद हैंडल कर लूंगी। और महा, तुम भी अपनी मां की इज्जत का भरम रखना। देखो बेटा, घरों में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह घर को छोड़ देना ठीक नहीं है। डोंट वरी अंकल, मैं सिर्फ आज ही यहाँ रुकूंगी, कल कहीं और चली जाऊंगी। आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। बाबा के कहने का वो मतलब नहीं था आशा। बेटा, हालात की नजाकत को तुम समझ नहीं रही हो। कि रिश्ते इस तरह खत्म नहीं किए जाते। और तुम यूं घर छोड़कर चली आई हो, तुम्हारे साथ तो अब एक नन्ही सी जान भी लगी है बेटा। उसी के बारे में सोचकर ही तो वहां से निकली। जिस घर में उसकी माँ की कोई अहमियत नहीं है, उस घर में उसके बारे में कौन सोचेगा? वो लोग तो खुश हो रहे होंगे ना कि हम घर से चले गए, जान छूटी उनकी। ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं आपा मिजाज की बहुत तेज है, लेकिन वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती हैं। और देखो, वो इतना परेशान थी, जैसे ही तुम्हारे बारे में सुना फौरन यहां आ रही हैं
क्या? आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया? क्यों बेटा, आपा को बताना ही था? बिल्कुल भी नहीं। मैं जिनको छोड़कर आई हूं उनकी बेइज्जती की वजह से आपने उनको बता दिया कि मैं यहाँ हूं। आयशा, आई स्वेयर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। हालांकि मुझे खुशी ने मना किया था बताने से, लेकिन मुझे लगा कि आपा को बता देना मुनासिब होगा, इसीलिए उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। ठीक कह रही हैं आप, बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए था। आप क्यों अपनी समदन के खिलाफ जाएंगे? मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। अंकल, मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकती। आप मेरी बात को समझे। मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। देखो आयशा, जैसे मैं खुशी का बाबा हूं, इसी तरह तुम्हारा भी, और इस हैसियत से मुझे उनसे बात करने दो। वो आपके सामने अच्छी बन जाएंगी और सारे इल्जाम मुझ पे लगा देंगी ताकि वो मुझे वापस ले जा सके। आयशा, आई प्रॉमिस, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाएगा। खुशी ठीक कह रही है बेटा। मैंने तुम्हें बेटा कहा है तो तुम मुझ पे भरोसा करो। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अंकल, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, अपना घर समझकर। ये देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ताजा फूलों के गजरे। तुम्हें पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। लाओ, मैं पहना देता हूं तुम्हें। कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथ। बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इनकी खुशबू भी तुम्हारी तरह ही प्यारी हो। ये नहीं चाहिए मुझे, बेकार की चीजें। ये क्या किया तुमने? अगर अच्छे नहीं लग रहे थे तो मुझे पहनाने से रोक देती, फूलों को क्यों बर्बाद किया? हाँ ना, तुमने भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही की हुई है इन फूलों की तरह। देखो सारा, मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका। भूल जाओ पुरानी बातों को, माफ कर दो मुझे। अब तो देखो मैं बदल गया हूं। तुमने माफी मांग ली? जो तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझ पे जुल्म किए, जो मुझे अजियत दिए, वो नहीं भूली मैं अब तक। मैं पुराना कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मुस्तकबिल तो अच्छा हो सकता है ना? मुस्तकबिल? और तुम्हारे साथ? क्यों? मुझ में क्या खराबी है सारा? चाहे तुम सोने के भी बन के आ जाओ ना, फिर भी मेरी नफरत तुम्हारे लिए कम नहीं होगी।
आयशा बेटा, देखो आपा तुम्हें खुद लेने आई हैं। मेरी बात मानो तो प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। कौन सा घर जहाँ मुझ पे मेंटली टॉर्चर होते, मुझे बातें सुनाई जाती हैं, ताने दिए जाते हैं। झूठ मत बोलो मेरे भाई के घर में बैठ के। ड्रामे मत करो। रानी बना के रखा हुआ है मैंने तुम्हें। रानी या आपका पंचिंग बैग? जिस पे आपका जब दिल करता है गुस्सा निकालती हैं, अपना भी और सबका। ज़िया, देख रहे हो तुम, ऐसे जबान चलाती है मुझ पे हर वक्त। जरा जो इज्जत करती हो ये लड़की मेरी। आपा अब खत्म करें ना। लेकिन घर का मामला है, हो जाता है कभी कभार ऐसा। अरे इसीलिए तो इसे मनाने आए हैं। ये तो हमें तंग करने के लिए घर छोड़ के चली आई। तुम्हें पता है कितना ढूंढा है हमने इसको। वो तो शुक्र है कि जन्नत की कॉल आ गई, वरना हम तो अभी पुलिस स्टेशन जा रहे थे। ऐश प्लीज़ अब ये इज्जत छोड़, घर चलते हैं। हमजा भी बहुत परेशान हो रहा है। ऐश प्लीज चलो ना घर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। मैं नहीं जाऊंगी। आयशा, आई गेस कि तुम लोगों का अपना पर्सनल मैटर है। तुम दोनों मिलके इसका कोई सॉल्यूशन निकालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखो तुम लोग आपस में बैठ के कोई फैसला कर लो। मुझे कोई एतराज नहीं है। ये तो इन दोनों का ही मामला है, पता नहीं मुझे क्यों बीच में घसीट लेते हैं। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे मुझे तो छोड़ो, ये अपने शौहर से इतनी बदतमीजी से बात करती है, बात बात पे काटने को दौड़ती है इसको। हम तो भाई शादी करके फंस गए। हाँ तो तलाक देकर जान छुड़वाए ना अपनी। सारा क्या सोच रही हैं अम्मी? क्या सोचना है? तुम्हारी बहन ने मुझे सोचने के काबिल छोड़ा है। अब क्या कर दिया उसने? नदीम की कॉल आई थी
कह रहा था सारा के लिए बहुत सारी चीजें लेके आया था। उस लड़की ने वो सारी चीजें फेंक दी और ऊपर से उससे बदजुबानी भी की। ये तो अच्छी बात नहीं है अम्मी। यही तो मैं तुम्हें इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस लड़की के तेवर सही नहीं है, ये फिर कोई नई चाल ना चल रही हो। अम्मी देखें, सारा एक बालिग लड़की है, वो जो चाहे कर सकती है, और आपने सख्ती करके देख लिया ना उस पे, क्या नतीजा निकला। अब आप देख लें, वो तो उल्टा और ढीठ हो गई है। तो क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन को उसके हाल पर छोड़ दूं? मैं ये नहीं कह रहा अम्मी, मैं बस ये कह रहा हूं कि जबरदस्ती मत करें आप। बेटा, मैं उस कम अक्ल का घर बसाना चाहती हूँ, इसमें जबरदस्ती क्या है? अम्मी, आपने उसकी जबरदस्ती शादी की थी ना, जबकि वो राजी नहीं थी। अब वो हर डर से बेनियाज हो गई है, और आप उसे नदीम के साथ बांध कर नहीं रख सकती अम्मी। तो नदीम में कौन से कांटे लगे? और वो बच्चा तो सच्चे दिल से उसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लड़की मान के ही नहीं दे रही। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं रहेगी नदीम के साथ। आज नहीं तो कल वो छोड़ देगी उसे। तुम ना कभी भी ढंग का मशवरा मत देना, हमेशा उल्टी सीधी बात करना। क्या कर रही हो यहाँ? ये बात क्या हो गया है? जान निकालती मेरी। अच्छा, और जो तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो, कब से आई हुई हो घर पे? तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? एक्चुअली हम इमरजेंसी में आए थे, वरना मैं तुम्हें बताती, मेरे जहन से निकल गया। इमरजेंसी? सब खैरियत है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, इतनी फिक्र ना किया करो। बस वो रूफी और आयशा का कुछ झगड़ा हो गया, यहाँ आ गई है वो नाराज होकर। अच्छा, क्या हुआ? कुछ ज्यादा सीरियस मैटर तो नहीं? नहीं, बस वो मियाँ बीवी का झगड़ा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा यार, इंशाल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? किस बारे में? I mean कि हम दोनों एक बार डेट पर। वाह भाई, कुछ दिनों में शादी होने वाली है, रुखसती है, और आप डेट पे जाने की बातें कर रहे हैं। तो तुम्हें बीच में आना जरूरी है? तुम क्या जानो मियाँ बीवी के दरमियान जो भी। खुशी, I'm so sorry। वो इट्स ओके भाई, मैं तो आप दोनों को बुलाने आई थी, सब वेट कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ। आती हूँ। ये बात क्या हो गया है? क्या जरूरत थी ये सब कुछ बोलने की? उसको कितना बुरा लगा होगा। हर्ट कर नहीं कहा है यार, फ्लो में निकल गया, मैं क्यों से हर्ट करूंगा? बट यू हैव टू बी केयरफुल ना। ये बात तुम्हें पता है वो आजकल कितनी इमोशनल है, बहुत गलत बात है। अच्छा बाबा, तुम परेशान मत, मैं बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसे। बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट नाइस। मैं देख कर आती हूँ क्या कह रही है अम्मी। अब रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बता तो रही हूँ कि मुन्ने के अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, बस पता नहीं कौन सा फितना दिमाग में आया और कह दिया कि घर से चली जाओ, और बच्चे भी रख लिए। अरे ऐसे कैसे? कोई तो बात हुई होगी। बात क्या होनी है, बस मैंने नाश्ता देने में देर कर दी। पता तो है ना इनका गुस्सा, फौरन आंखें ना माथे पे चढ़ा लेते हैं। अरे भाई, तो क्यों दिया देर से नाश्ता? सुबह उनको दुकान पे जाना होता है। तो क्या हो गया? गलती हो गई मुझसे, नहीं आंख खुली, देर हो गई नाश्ता देने में। इसका क्या मतलब है कि बंदा बीवी को घर से बाहर निकाल दे? अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं उनसे खुद बात करता हूँ।
कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं उस बदलिहाज इंसान से बात करने की। मैंने भी कह दिया चली जाऊंगी मैं अपने भाई के घर, वहीं रह लूंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर पे। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब कैसे रहोगी? क्या मतलब है? मैं नहीं रह सकती इस घर में? जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना घर मेरा भी है, ये बल्कि हिस्सा है मेरा इस घर में। चाहूं तो ना मैं दावा भी कर सकती हूँ। झूठ बोल रही है आपकी बहन, ड्रामे कर रही है। तुमसे कम ही ड्रामे कर रही है, तुम चुप ही रहा करो। ना मानो मेरा क्या? अंदर जाओ तुम। शिवो, एक्चुअली हमारी आपस में सुलह हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुक्रिया क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने उसको यहाँ पे रखा और इमोशनल सपोर्ट दी। आई एम रियली ग्रेटफुल यार। कम ऑन रूफी, हम कजन्स हैं। और वैसे आयशा से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, क्यों आयशा? सही कह रही हो तुम। लेकिन खुशी, तुम्हारी मदद से ही हम दोनों की आपस में बात हुई है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म हो गई, इसलिए तुम्हारा थैंक्स तो बनता है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और मैं यकीनन इसे ठीक करने की कोशिश करूँ। आई प्रॉमिस। अच्छा, मैं मामा को देखा था। देखा तुमने? अभी भी इसको मॉम की फिक्र है। छोड़ो, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम बदल नहीं सकते, हमें बस बर्दाश्त करनी पड़ती है। सही कह रही हो तुम। मैं भी कोशिश करूंगी कि बर्दाश्त करूं। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ब्रोकन फैमिली से हो। मैं खुद ऐसी फैमिली से थी। अभी तक उन महरूमियों से पीछा नहीं छुड़ा सकी जो मुझे विरासत में मिली थी। लेकिन खुशी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें पता है ये कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तुम पे। तुम्हें पता है, शादी से पहले मेरे हाथ में एक सिंपल डिसेंट डायमंड ब्रेसलेट होता था। मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब करूँगी जो तुम्हें पसंद है। इसीलिए तो मैं तुम पे फिदा हूँ खुशी, कि तुम करती ही वही हो जो मुझे पसंद है। और अगर मैंने कभी वैसा ना किया जैसा तुम्हें पसंद है तो? मुझे पता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों भाई? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि खुशी वही करेगी जो अली को पसंद है? ये मेरी किताब में लिखा हुआ है। और तुम्हें पता है ये इश्क की सारी किताबें ये मुझ जैसे लोगों की लिखी गई हैं, वरना औरत ने तो सिवाय वफा के ना कुछ मांगा है और ना ही कुछ दिया है। नहीं, तुम ये मानते हो कि औरत मर्द से ज़्यादा मजबूत और लॉयल होती है? हाँ हाँ, मर्द की औकात ही क्या है औरत की वफा के आगे। और अगर किसी औरत में वफा ना हो तो? वो फिर औरत नहीं, मिट्टी की ढेर होती है। और जो मर्द बेवफा हो, उसे क्या कहोगे तुम? उसे मर्द के सिवा जो कहना है कह लो।
कर गया, इस दर्द में भी है पास थी तब भी बेचैन रखती थी, सुकून सा, इस दर्द दूर होकर भी चैन से जीने नहीं दे रही। कर पाऊं बयाना सजना, सजना ना तुम जानो ना हम जानो। हाँ बेटा, मैंने नाश्ता लगवा दिया है, नाश्ता कर लो। और तुम फिर ब्लैक कॉफी पी रही हो, पता है ना ब्लैक कॉफी तुम्हारा सारा रंग जला देगी और तुम्हारा दिल भी। मामा आपको पता तो है मुझसे कहाँ नाश्ता होता है। मैं लंच और डिनर पक्का अच्छे से कर लूंगी, प्रॉमिस। बेटा नाश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी तुम्हारी रुखसती होने वाली है, कौन पूछेगा तुम्हें? बहुत लोग हैं वहां पूछने वाले। हाँ जानती हूँ मैं, वहां सब तुम्हारा बहुत ख्याल करने वाले हैं। इबाद, खुशी, जन्नत सब बहुत अच्छे हैं। कल रात को भी डिनर पे कितना प्रोटोकॉल दिया था उन्होंने तुम्हें, मेरा तो दिल खुश हो गया। वो लोग तो हैं ही बड़े प्यार से भरे हुए लोग। जिन लोगों के दिलों में तुम्हारी भाभी ने बदगुमानी डालने की कोशिश की थी, वो तो शुक्र है कि उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे। मम्मा अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आयशा आपकी बहू है। वो इतनी भी बुरी लड़की नहीं है। कभी आप अपना ये बदएतमादी का चश्मा उतार कर देखें। पता है मुझे वो कितनी अच्छी है। तुम्हें और अपने शौहर को तो वो बेवकूफ बना सकती है, मगर मुझे नहीं। आपको कोई नहीं समझा सकता मम्मा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे सूटकेस वगैरह पैक करा दिए, एक नजर देख लो तुम भी उन्हें। आपने पैक करवाए तो ठीक ही होगा सारा सामान। तुम तो किसी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती हो, सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अच्छा चलो आके नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। आप चलें आठ। तुम तो कह रही थी कि भाईजान ने तुम्हें घर से निकाल दी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं फिर। हाँ तुम तो जैसे जानते ही नहीं हो ना अपने बहनोई को कि कितना शातिर इंसान है वो। आपा मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं आपका यकीन करूं या उनका यकीन करूं। अरे भैया तुम अपने नन्हे से दिमाग पे ना इतना बोझ ना डालो। ये हम मियाँ बीवी का मामला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। तुम जाओ जाके अपनी बीवी की खिदमत करो, शाबाश। मैं क्यों करने लगा उसकी खिदमत? हाँ जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि इस घर में क्या चल रहा है। नहीं तो क्या चल रहा है यहाँ घर में, बताएं मुझे भी पता चले। वो महारानी तुम्हें जरा भी घास नहीं डालती और तुम हो कि उसके पीछे दुम हिलाते फिर रहे हो। मुझे नजर नहीं आ रहा क्या ये? शर्म आनी चाहिए आपको आपा, शर्म। अफसोस हो रहा है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए। अपने भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं आप। भाई मैंने तो सच ही कहा था, अब तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो माफी मांग लेती हूँ मैं। कुछ अल्फाजों की माफी नहीं होती आपा। चोरू का गुलाम। यकीन आ गया ना आपको मेरी बात पे? कहा था ना तो सुमबाजी ड्रामे कर रही हैं। इस सड़ी हुई बातों के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? बहुत कुछ आता है मगर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा।
सो गया हमजा? अभी सोए। वैसे एक बात कहो रूफी, तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ, कभी वापस ना आओ। ऐश प्लीज ऐसे मत करना, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो फिर तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते? हमेशा अपनी मॉम का साथ देते हो। ऐश तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं मामा के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें उनके खिलाफ जाने की नहीं, मेरा साथ देने की बात कर रही हूँ। एक ही बात है ऐश, तुम्हारा साथ देने से वो नाराज हो जाती। ये तो कोई इंसाफ ना होगा। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ हूं, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। ऐश मैं जानता हूं, लेकिन मैं मामा के खिलाफ नहीं जा सकता। प्लीज तुम उन्हें बर्दाश्त करने की कोशिश करो। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम कब छोड़ोगे ये बुजदिली? ये बुजदिली नहीं है, मैं मामा का एहतराम करता हूँ। अपनी बीवी और बच्चे का साथ ना देना बुजदिली कहलाता है। तुम जानती हो ना मुझे इस लफ्ज से चिढ़ है। प्लीज मत बोला करो। तुम मुझे वापस यही वादा करके लाए हो ना कि तुम खुद को चेंज करोगे? हाँ ऐश, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। तौबा है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना इतना मुश्किल काम है ना, मेरे तो सर में दर्द हो गया। मामा आप क्यों टेंशन ले रही है? बाबा ने मैनेजमेंट कंपनी भेजी तो है, उन्हें करने दे सब। नहीं भाई, मेरा बेटा इतना खुश है, सारे काम मैं खुद करूंगी। से भाई चंद दिनों में कितने खुश लगने लग गए हैं ना। लेकिन खुशी फिर भी ना मेरा दिल घबराता है। मेरे बच्चों को वैसी खुशियां रास नहीं आती, इसीलिए मैंने सोचा इस दफा हम सादगी से ही सब करेंगे बस। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इस दफा खुशियां जरूर आएंगी इंशाल्लाह बेटा। लेकिन तुम्हारी तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मैं ठीक हूँ मामा। पता है जब आयशा यहाँ आ गई थी और रूफी उसको मनाने के लिए आया था, दोनों एक साथ इतना खुश थे। मियाँ बीवी और उनका बच्चा, एक कंप्लीट फैमिली। जी मम। कितना अच्छा फैसला था ना आयशा का। अपने बच्चे की खातिर उसने रूफी के साथ जाने का फैसला किया। हर बच्चा यही चाहता है कि उसे माँ भी मिले और बाप भी। और फिर हमारे रब का भी तो यही हुक्म है कि मियाँ बीवी साथ रहें ताकि नस्ल सही से पनप सके। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ यू कि ये सुलह तुमने करवाई, तुमने मिलवाया उन दोनों को। मुझे पता है आप ये सब बातें मुझे क्यों कह रही हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप भी यही चाहती हो ना, मैं अपने बच्चे की खातिर अली से बात करूं। बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ खुशी। देखो फ्यूचर में तुम्हें और अली को कोई नया लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या है? एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जिंदगी में माँ बाप दोनों रहें। मैंने सोचा है मामा। मैं बात करूंगी सजना ना तुम जानो अली से।